हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ लेक्चर नंबर 2, जिसमें मैं आपको आगे के टॉपिक्स के बारे में कवर कराने वाली हूँ। आज हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, जो कि हमने सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में जाना था। आगे हम उसको कंप्लीट करने वाले हैं आज, जो लास्ट लेक्चर में हमने नहीं कर पाया था। ऑर्गन्स में क्लियर हो गया। हमने गैमेटोजेनेसिस भी कंप्लीट कर लिया था, मीन्स हमने टर्म्स जानी थी, सिर्फ कंप्लीटली स्टडी नहीं किया था इसको। चलिए आज करते हैं। अब क्या है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारा आता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, दैट इज टेस्टिस, एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, दैट इज डक्ट सिस्टम एंड एसेसरी ग्लैंड्स एज वेल एज एक्सटर्नल जेनिटिलिया, जो कि मैंने आपको ये कवर कराए थे। एपिडाइडमिस होता है, वास डिफरेंस होता है, एजैकुलरी डक्ट होता है और यूरेथ्रा भी होता है, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड एज वेल एज पेनिस। नाउ दिस इज द पार्ट, ये भी मैंने आपको कवर करा दिया था। अब हम इसके बारे में आगे कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या होता है, ये वाले जो स्पेस था इसको मैंने बताया था इंटरस्टिशियल या फिर लीडिंग सेल्स। ये स्पेस जो था ये क्या था, इंटरस्टिशियल स्पेस या फिर बोल सकते हैं लीडिंग सेल्स। क्या बोलते हैं, लीडिंग सेल्स। नाउ दिस इज द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या पाया जाता है, इसके अंदर होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। कौन सा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू, क्योंकि आपको ये इसका स्ट्रक्चर कुछ देख पा रहे हैं किस तरीके का है नाउ। और एक ये वाला जो पोर्शन है दैट इज कॉलुमिनार एपिथेलियल टिश्यू। ये वाला जो पार्ट है दैट इज कॉलुमिनार एपिथेलियल टिश्यू, जिसको हम सर्टोली या फिर यहीं पे होती है हमारी सर्टोली सेल्स जो नरिशमेंट का काम करती हैं। और ये क्या होता है, इमेच्योर पेंटल सेल्स। क्लियर हो गया। ये वाला जो पोर्शन है दैट इज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। नाउ प्राइमरी, अब क्या आता है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। अब इनका काम क्या होता है, ये काम करती हैं, जर्म सेल्स का काम मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, स्पर्मेटोजेनेसिस करती हैं। तो इसलिए क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्म का फॉर्मेशन करने का काम इन्हीं का होता है। सर्टोली सेल्स का काम क्या होता है, ये नरिशमेंट देती हैं, जैसे कि फॉर्म्स द ब्लड टेस्ट बैरियर्स करती है, टेस्टिस बैरियर्स, एंड प्रोटेक्ट एंड म्यूकस हैज द स्पर्म्स, और ये म्यूकस भी प्रोवाइड कराती हैं किसको, स्पर्म्स को। क्लियर हो गया, जिससे वो इजीली मूव कर पाए। नेक्स्ट आता है क्या, लीडिंग सेल्स या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स। क्या होता है और क्या काम करती है, इनका फंक्शन क्या होता है, सिक्रेट एंड्रोजन इन मैन और टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सिक्रेट करने का काम किसका होता है, लीडिंग सेल्स का। क्लियर हो गया, जर्म सेल का काम समझ में आ गया, स्पर्मेटोजेनेसिस करती हैं। और जो नेक्स्ट सेल्स होती हैं कौन सी, दैट इज सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स का काम क्या होता है, नरिशमेंट देना, प्रोटेक्ट करना, ऑल एज वेल एज इसको म्यूकस प्रोवाइड कराती हैं किसको, स्पर्म्स को, जिससे वो इजीली मूवमेंट कर पाए, वो मोटाइल हो पाए। फिर आती हैं हमारी लीडिंग सेल्स। तो लीडिंग सेल्स का काम क्या होता है, लीडिंग सेल्स का काम होता है सिक्रेट एंड्रोजन एज वेल एज टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स। डन। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या आता है, स्पर्म्स। तो अगर मैं बात करूँ स्पर्म्स के बारे में, एक्चुअल में इसका पाथ क्या होता है, ये कैसे फॉर्म होता है और कहाँ से ये होते हुए जाता है। तो जो स्पर्म्स होता है इसका पाथ होता है क्या, टेस्टिस। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से ही निकला, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलने के बाद में किस में जाएगा, ट्यूबुलर रेक्टम में जाएगा, फिर रेटा टेस्टाई में जाएगा, देन वासा एफरेंसिया में जाएगा, आफ्टर दैट एपिडाइडमिस में जाएगा, फिर किस में जाएगा ये, वास डेफरेंस में, फिर किस में जाएगा, डक्ट्स फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड इजैकुलरी डक्ट एज, फिर जाएगा यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा के बाद में चला जाएगा क्या, आउटसाइड द बॉडी। ये होता है पाथवे किसका, स्पर्म्स का। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, स्पर्म कहाँ से होता हुआ जाता है। पहले तो क्या से हमारा टेस्टिस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ये रही। इसके बाद निकलेगा किस में जाएगा, हमारा ट्यूबुलर रेक्टाई में जाएगा। क्लियर हो गया। देन फॉर्म होता हुआ कुछ इस तरीके से जाएगा, कार्पस में, इजैकुलरी डक्ट में, एपिडाइडमिस में, फिर वासा एफरेंसिया में, रेटा टेस्टाई में, देन फिर कंप्लीटली आउटसाइड द बॉडी हो जाता है। क्लियर हो गया। तो ये होता है सीक्वेंस जो आपको याद रखना है, टेस्टिस, फिर कौन सा आएगा, ट्यूबुलर रेक्टाई, ठीक है, या फिर ट्रैक बोल सकते हैं, रेटा टेस्टाई में जाएगा, देन वासा एफरेंसिया में, देन एपिडाइडमिस एज वेल एज वास डेफरेंस हैंड, इजैकुलरी डक्ट में जाएगा, देन यूरेथ्रा में, और फिर हो जाएगा आउटसाइड द बॉडी। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्या है इसमें, एसेसरी डक्ट सिस्टम।
क्या होता है ये एक्सेसरी डक्ट सिस्टम? ये हमारी एनसीईआरटी का पोर्शन है जो आपको इजीली आपकी एनसीईआरटी बुक में अवेलेबल होगा, आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में। द मेल सेक्स ऑर्गन्स सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स इंक्लूडिंग रेटाटेस्टाई, इसमें क्या होता है? रेटाटेस्टाई होगा, वास एफ्रेंसिया होगा, एज वेल एज इसमें एपिडाइडमिस भी होता है एंड वास डिफरेंस पाया जाएगा। आप इसको देख सकते हैं, फिगर भी इसमें है। द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द वासा एफ्रेंसिया। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं किस में ओपन होती हैं? वासा एफ्रेंसिया में ओपन होती हैं। एंड थ्रू द रेटाटेस्टाई, किसके थ्रू? रेटाटेस्टाई के थ्रू। द वासा एफ्रेंसिया लीव द टेस्टाई ओपन इनटू एपिडाइडमिस, ये किस में ओपन होती है? एपिडाइडमिस में ओपन होगी। लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस, कहाँ पे होती हैं ये? पोस्टीरियर सरफेस पे ये लोकेट होती हैं। कहाँ पे? हर एक टेस्टिस में। डन, यहाँ तक क्लियर है? लीड्स वास डिफरेंसिया दैट असेट्स द, ये कंप्लीट वही है जो मैंने आपको ये पूरा पाथ बताया है। कंप्लीटली मैंने क्या किया है, आपको बस यहाँ से पॉइंट्स उठा के यहाँ पे बता दिए हैं। और अगर आप एनसीईआरटी इसके बाद में पढ़ सकते हैं तो इजीली आपको कवर हो जाएगा कि कहाँ कहाँ पे ये जाता है और देन आउटसाइड द बॉडी हो जाता है। डन, चलिए ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, कंप्लीट है। यहाँ से बनेगा, देन यहाँ से कंप्लीट होता हुआ फिर आउटसाइड द बॉडी जाता है। यूरेटर, दिस इज़ द पोर्शन ऑफ यूरेटर। वासा एफ्रेंसिया, ये होता है वासा एफ्रेंसिया, ठीक है। ये होता है एपिडाइडमिस, ये होता है वासा एफ्रेंसिया अंदर का। रेटाटेस्टाई, ये वाला जो पार्ट है दैट इज रेटाटेस्टाई। रेटाटेस्टाई के बाद में आता है टेस्टिकुलर लेब्यूल्स, ये वाला जो अंदर वाला पोर्शन है। फिर ये होगा ग्लैंड स्पैनिस, फोर स्किन, ये वाला जो पोर्शन है दैट इज टेस्टिस। देन बल्ब ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड ये वाली होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब इसका काम क्या होता है देखते हैं। ये वाला जो पार्ट है दैट इज यूरिनरी ब्लैडर, जिसके अंदर यूरिन फॉर्म होता है और इसमें स्टोर होता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। ये वाला जो लाइन जा रही है दो, इसको बोलते हैं वासा एफ्रेंसिया। अब ये वाला जो पोर्शन है दिस इज सेमिनल वेसिकल्स, ये पेयर्स की फॉर्म में होता है, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है दैट इज पर्पल कलर का, इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या होती है ये? प्रोस्टेट ग्लैंड। नाउ ये वाला जो रेड कलर का है दैट इज बल्ब यूथरल ग्लैंड। क्या होगा? बल्ब यूथरल ग्लैंड, ठीक है। ऊपर का जो ये वाला पार्ट होता है दैट इज ग्लैंड स्पैनिस, और ये वाला होगा क्या? यूरिनरी या फिर जेनिटल ओपनिंग, ठीक है। ये इसकी ओपनिंग होती है। वासा एफ्रेंसिया प्लस डक्ट्स फ्रॉम सेमिनल वेसल्स मिलकर क्या बनाती हैं? इजैकुलरी डक्ट। क्या बनाती हैं? इजैकुलरी डक्ट। नाउ दिस इज द सीमेन। अब सीमेन में क्या क्या पाया जाता है? सीमेन किसे कहते हैं? मेनली सीमेन जो होता है, सेमिनल प्लाज्मा 90% पाया जाता है इसमें, और स्पर्म ओनली 10% पाया जाता है। ये दोनों मिला के ही क्या बनता है? सीमेन बनता है। सीमेन का जो pH होता है वो कितना होता है? 7.4। इट मीन्स ये बेसिक होता है क्योंकि ये अबव द 7 है, ठीक है। फर्स्ट इजैकुलेशन कब होता है? 2.5 to 5 ml सीमेन इन, अगर मैं बात करूँ 2.5 to 5 ml सीमेन में कितने स्पर्म्स पाए जाते हैं? 200 to 300 मिलियंस ऑफ स्पर्म्स, मीन्स मिलियंस ऑफ स्पर्म्स इतने में होते हैं। क्लियर हो गया? नाउ एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इंक्लूडिंग पेयर्ड सेमिनल वेसिकल्स, अ प्रोस्टेट पेयर्ड बल्ब यूथरल ग्लैंड, मीन्स पेयर होता है, बल्ब यूथरल का भी पेयर होता है और सेमिनल वेसिकल्स के भी पेयर होते हैं, मीन्स ये दो फॉर्म होती हैं। यहाँ पे भी प्रोस्टेट भी दो होता है, एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है ओनली, बट बल्ब यूथरल डबल फॉर्म में होता है, पेयर्ड की फॉर्म में होता है। सिक्रेशन ऑफ दीज ग्लैंड्स कंस्टिट्यूट द सेमिनल प्लाज्मा विच इज रिच इन फ्रक्टोज, जिसमें क्या होता है? प्लाज्मा में क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज पाया जाएगा, कैल्शियम भी होता है, सर्टेन एंजाइम्स भी होते हैं, एंड द सिक्रेशन ऑफ बल्ब यूथरल ग्लैंड्स ऑल्सो हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस, मीन्स लुब्रिकेशन का भी काम करती है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, क्या क्या पाया जाएगा इसमें? दिखाई दे रहा है, ये कॉपर्स ग्लैंड से फॉर्म होता है, ठीक है। या इट मीन्स आप कह सकते हैं किससे? बल्ब यूथरल ग्लैंड से, क्योंकि कॉपर्स ग्लैंड को ही बल्ब यूथरल ग्लैंड्स भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है इसमें? सेमिनल वेसिकल में क्या क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज पाया जाएगा, पहले तो फ्रक्टोज शुगर होती है वो पाई जाएगी, देन कैल्शियम पाया जाएगा, देन सम एंजाइम्स होंगे इसमें, क्लोटिंग फैक्टर्स भी पाए जाते हैं।
अगर मैं प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करूँ तो प्रोस्टेट ग्लैंड का जो काम होता है एक्चुअली ये क्या होता है, एंटी फैटली प्रोटीन्स पाया जाता है इसमें, और प्रोस्टेट ग्लैंड में भी यह होता है। क्लियर हो गया। थर्ड क्या आता है, कॉपर्स ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड का काम क्या होता है, प्रोवाइड्स लुब्रिकेशन ड्यूरिंग इंटरकोर्स। ड्यूरिंग द इंटरकोर्स ये लुब्रिकेट करता है, ठीक है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड कराता है। क्लियर हो गया, ये काम किसका होता है, कॉपर्स ग्लैंड का। डन। नेक्स्ट, नाउ एक्सटर्नल जेनिटिलिया। एक्सटर्नल जेनिटिलिया की अगर मैं बात करूं, द पेनिस इज अ मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया। इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट इज हेल्प टू एक्सक्रेशन ऑफ पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये पोर्शन जो है टॉप ऑफ पेनिस है, ठीक है, इसमें क्या होता है, ये होती है स्किन, ऊपर वाला जो पार्ट है दैट इज स्किन, एंड अंडर साइड ऑफ पेनिस, ये अंडर साइड ऑफ पेनिस का जो है ये स्पॉन्जी बॉडी है, ये पेनाइल यूथरल है, और ये हमारा कवर्नर्स बॉडी है। क्लियर हो गया। इसके ऊपर ये वाली जो पार्ट होता है, इन लार्ज द पेनिस कॉल्ड द ग्लैंस पेनिस, एंड लार्ज जो होता है उसको बोलते हैं ग्लैंस पेनिस, एंड जो कवर्ड रहता है लूज फोल्डेड एक स्किन होती है जिसको बोलते हैं फोल्डेड स्किन, या फिर बोल सकते हैं फोर स्किन। क्लियर हो गया ये वाला पोर्शन। डन। आई होप आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, सारे ही स्टूडेंट समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आता है क्या, एक्सेटाइल डाइसेंट्रेशन, पेनिस इज नॉट एबल टू इरेक्ट। डन। नेक्स्ट, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड इनसाइड द बॉडी, मीन्स इंट्रा एब्डोमन। मेल का क्या था, आउटसाइड द बॉडी थी, बट फीमेल्स के केस में जस्ट अपोजिट होता है, इनसाइड द बॉडी होता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में भी पढ़ते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में दो पार्ट्स पाए जाते हैं, दैट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में ओवरीज पाई जाती हैं। ओवरीज का काम क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एग्स, एग्स का फॉर्मेशन करती हैं, सिंथेसिस एंड सिक्रेशन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, मीन्स फीमेल्स में जैसे कि मेल्स में एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन होता है, ऐसे ही फीमेल्स में पाया जाता है क्या, एस्ट्रोजन एज वेल एज प्रोजेस्ट्रॉन। तो ये दो फॉर्मेशन, दो सिंथेसिस होता है इनका, इसको फॉर्म करने का काम किसका होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स का होता है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में हमारे तीन पार्ट आते हैं, कौन कौन से, डक्ट सिस्टम, सेकेंड इज एक्सटर्नल जेनिटिलिया, एंड थर्ड इज मेमोरी ग्लैंड्स। तो पढ़ते हैं हम डक्ट सिस्टम में क्या क्या होता है। डक्ट सिस्टम में होगा ओविडक्ट, यूटेरस, सर्विक्स, वेजाइना। ठीक है, और इन दोनों को मिला के हम इसको बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। ठीक है, सर्विक्स को और यूटेरस को बर्थ कैनाल बोल सकते हैं, बिकॉज यहाँ से बर्थ कैनाल होती है, बर्थ एक न्यू बेबी फॉर्म होता है। ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटिलिया की अगर मैं बात करूँ तो मॉन्स प्यूबिस, लैबिया मेजोरा, लैबिया माइनोरा, हाइमन, क्लाइटोरिस, ये पार्ट है किसके, एक्सटर्नल जेनिटिलिया के। थर्ड बचता है लास्ट, दैट इज मेमोरी ग्लैंड्स, एज यू नो। नेक्स्ट, चलिए हम इसके अकॉर्डिंग समझते हैं कुछ इसमें क्या होता है। ये वाला पार्ट जो होता है ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दिस इज द पोर्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं क्या, फैलोपियन ट्यूब। ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं एस्थमस, क्या बोलते हैं, एस्थमस। ये वाला जो पार्ट है दैट इज नोन एज फंडस पार्ट, क्या बोलते हैं, जो ये इस तरीके का उठा हुआ होता है हल्का सा, इसको बोलते हैं क्या, फंडस पार्ट। ये वाला जो बॉडी होता है दैट इज बॉडी, एंड नाउ दीज वॉल्स आर नोन एज यूटेराइन वॉल्स, क्या बोलते हैं, यूटेराइन वॉल्स, जो कि मैंने आपको बताया था। और इन्हीं वॉल्स में आके ब्लास्टोसिस्ट इम्बेडेड हो जाता है, जिसके बाद में हम उस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, इम्प्लांटेशन। ये वाला जो पार्ट है दैट इज ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब। डन। ये वाला जो पार्ट है दैट इज पेरिटिनियल कैविटी या फिर यूटेरस, ये क्या है, यूटेरस होता है। ये होता है क्या, पैरामीट्रियम डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ये होता है हमारा क्या, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इसमें पाया जाएगा क्या, एबनॉर्मल थायराइड ग्लैंड्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये वाला पार्ट होता है इंटरटिशियल, इसको बोलेंगे सर्विक्स, एक्सटर्नल जेनिटिलिया और वेजाइना, इसको ही बोलते हैं बर्थ कैनाल। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पार्ट आपकी NCERT भी में भी है, आप उसमें से कर सकते हैं इसको। क्लियर हो गया, ये करा दिया मैंने, ये भी हो गया। ये जो क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है जिसको फिम्ब्रियाई बोलते हैं, क्योंकि ओवरी जब यहाँ से रिलीज होता है तो फैलोपियन ट्यूब में जो ये क्या होता है, फिम्ब्रियाई प्रेजेंट होती है, उसको कैच करने का काम करती है, और ऐसे ही उसको कैच करती है। और यहाँ से आफ्टर द इंटरकोर्स यहाँ से क्या आता है, ओवरी आती है, देन
स्पर्म और फ्यूज़न हो जाता है। फ्यूज़न कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट, दिस इज द क्विज टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपने लेक्चर कंप्लीट किया है तो क्विज भी करना पड़ेगा। इसमें क्या है? द सेल्स प्रेजेंट इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं? सर्टोली सेल्स होती हैं, हाँ सर्टोली होती हैं, बट क्या इंटरस्टिशियल होता है? नहीं, तो ये ऑप्शन है हमारा गलत। नेक्स्ट क्या होगा? इंटरस्टिशियल नहीं, ये तो पहले ही गलत हो गया। सर्टोली सेल्स होती हैं, हाँ होती हैं, बट पेरिमोडियल जर्म सेल्स होती हैं, हाँ ये भी होती हैं, बट लीडिंग सेल्स नहीं होती हैं, क्योंकि लीडिंग सेल्स आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है। तो ये होगी सर्टोली सेल्स, प्राइमोडियल और जर्म सेल्स। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नाउ द करेक्ट पाथ ऑफ पैसेज ऑफ स्पर्म्स मीन्स स्पर्म का जो पैसेज होता है, पाथवे होता है, वो कैसे था? करेक्ट कौन सा है? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा? बी, रेटाटेस्टाई, वास एफ्रेंसिया, एपिडाइडमिस एंड वास डेफरेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ 1 minute revision, what we learned in today's lecture, male reproductive system we learned as well as female reproductive system. Now we will talk about the female secondary sex organs in last lesson. ठीक है, हम आगे वाले लेक्चर में करेंगे क्या? फीमेल सेक्स ऑर्गन्स के बारे में, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के बारे में। तब तक आप इसके नोट्स बनाएं और इसको जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस करें और इसके कुछ क्वेश्चंस के भी प्रैक्टिस कर लें।